अब मैं बहुत ही अदब के साथ आसमान शायरी के आफ्ताबो माहताब, बेनज़ीरो बेमिसाल पाकीज़ा खूं शीरी ज़ुबान, बिसाते हमदो नात की आन बान शान, महफिले शेरो अदब की जान, तरन्नुम के बादशाह जनाबे असद आज़मी को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि तेरे बगैर रौनके दीवार उदर कहाँ। असद भाई, तेरे बगैर रौनके दीवार उदर कहाँ, शामो सहर का नाम है शामो सहर कहाँ, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, और महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला न हो सका, तस्वीर तेरी मैंने परवाज़े तखय्युल में, तस्वीर तेरी मैंने परवाज़े तखय्युल में, 100 आईने तोड़े हैं तब जाके उतारी है। मैं असद आज़मी से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपना मुनफरिद और जुदागाना अंदाज में अपना कलाम पेश करें। हाज़रीन महफिल, डाइस पर मौजूद हज़रात उलमा इकराम, सियासतदान हज़रात, फुज़ैल रहमानी साहब, असजद जमाली साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, इनका हुक्म हुआ और मैं आप सबके दरमियान तशरीफ़ लाया। मुझे आज की इस तारीख में आज के एक बड़े मुशायरे मधुबनी में होना था। 1 महीने पहले उस प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन हुई, 3 महीने पहले इस प्रोग्राम की तारीख, तो मैं हमेशा उस प्रोग्राम को तरजीह देता हूँ जिस प्रोग्राम में मैंने तारीख पहले दी है। गोया वो मेरे सामने ऑल इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुशायरा आ जाए तो मैं उसको भी तरजीह नहीं देता। ये अपना मेरा मिजाज है। अब इसको आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। असजद भाई ने मुझसे बराबर राब्ता किया, आप मगरिब तक आ जाइए, इशा तक आ जाइए। मैंने कहा मेरा नाम पुकारा जाएगा, मैं आपको हाजिर मिलूंगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र हो जाइए इस चीज़ से, मैं कैसे आऊँ। हर इंसान के सामने मजबूरियां होती है, लेकिन पहुंचना हमें लाजिम है। वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने हमेशा सिखाया, बेटा अगर अपनी जबान के पक्के रहोगे दुनिया में कभी आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जबान सबसे बड़ी अहमियत रखती है। ये जो सामने साउंड है ऑपरेटर, ये जो सामने है, इसकी आवाज थोड़ा सा हमें दे दीजिए। हमको लग रहा है अभी आप नाबालिग हो। सिन्ने रुश्द को पहुंच रहे हैं। तभी शादी की बात इनको समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे हो जाएगा बेचारा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। सांता के संत कबीर नगर के अच्छे लोगों, आपने बहुत बड़ी मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सजाया है। हाँ, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पासबान मिल्लत के ज़ेरे एहतमाम ये खूबसूरत आतिया मुशायरा, अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल करे। देखिए, करने के तो आप ऑल इंडिया मुशायरा भी कर सकते थे और होता भी है आपके इलाकों में, बहुत बड़े बड़े पैमानों पे होता है, लेकिन उसका मकसद मुझे नहीं समझ में आता कि उसका कोई मकसद होता है। मुशायरे ऑल इंडिया मुशायरे में वो बात नहीं रह गई जो बहुत पहले, आज के 20 साल 25 साल पहले थी। इसलिए बहुत किनारा कसना पड़ा मुझे, बहुत साइड अपना एक तरफ हो गया। वो प्रोग्राम बहुत दूर निकल चुका है मुझसे। मैं इस प्रोग्राम का अजीब गरीब तरीके से हिस्सा बनते चला गया। आज मैं कहाँ हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे जहाँ भी पहुँचाया ये आप लोगों की दुआओं का समरा है। मौलाना गुफरान साहब की मौजूदगी में मैंने नातिया मुशायरे पढ़े, गज़ल के मुशायरे भी आपके इलाके में पढ़े, लेकिन जो मकबूलियत, जो दिल से सुकून मुझे इस प्रोग्राम को पढ़ने में मिलता है, अल्लाह ताला काश हो सकता है कि मैदान क़यामत में हम उस सफ़ में खड़े नज़र मिलें जिसमें हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बस मेरे दिल की तमन्ना यही है। मैं एक खूबसूरत सा मतला आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। एक मरतबा बेशतर सारे लोग अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा कर कहते सुभान अल्लाह। एक कड़वी सच्चाई आपके सामने बयान करूंगा। 4 मिसरों में वो बात आप तक पहुंचे। बात कड़वी है लेकिन सच है। मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, शरीक हो जहां जहां तक अब तक जिसने
कसम खाकर आया है कि मुझे बकरीद के बाद से नहीं बोलना है, इतना ज्यादा खा के बैठा है, इंशाल्लाह वो भी बोलेगा और यहाँ से अपना हाजमा बेहतर दुरुस्त करके जाएगा। पेश करता हूँ मतलब सुने। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे। वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकता। अब साथा वालों शरीक हो जाइएगा। वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकता, पढ़ा ही रहता है लेकिन इमाम के पीछे, पढ़ा ही रहता है लेकिन इमाम के पीछे, पढ़ा ही रहता है लेकिन इमाम के पीछे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आइए यहाँ से खूबसूरत सा मतला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले, एक मतला एक शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद एक कलाम तक पहुँच रहा हूँ। मुझे जिस बेदारी से मैं पढ़ता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, वो मिजाज आप नहीं दे पा रहे हैं, वो मिजाज मुझे चाहिए। ये जो बैरिकेडिंग बीच में रहती है, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। वजह बताऊं आपको, ये इसलिए रहती है, जो बहुत बड़े नेता होते हैं वो जब आकर बैठते हैं तो पब्लिक से उनकी दूरी इतनी रहती है कि कहीं कोई पत्थर ना मार दे, कहीं कोई जूता ना मार दे, तो वो डर उनको रहता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत मिलती है, सिर्फ मोहब्बत मिलती है। आज तक किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से पत्थर आया कहीं से जूता है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि पत्थर और जूते की नौबत ना आए। यहाँ से खूबसूरत से एक मतलब पेश करता हूँ, पेश हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें के ज़मज़म की बहारें हैं, रहमत का खजीना है, रहमत का खजीना है, रहमत का खजीना है। ज़मज़म की बहारें हैं, रहमत का खजीना है। कहते हैं जिसे जन्नत वो शजरे मदीना है, कहते हैं जिसे जन्नत वो शजरे मदीना है। और ये शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मलते थे बदन पर सब शौक और अकीदत से, मलते थे बदन पर सब शौक और अकीदत से, मलते थे बदन पर सब शौक और अकीदत से, खुशबू का महाराजा आका का पसीना है, खुशबू का महाराजा क्या कहते हैं, आका का
पसीना है। मिसाल बहुत अच्छी आवाज के मालिक जनाब असद आजमी, बहुत शुक्रिया। खुशबू का महाराजा आका का पसीना है। आइए मुकम्मल मतला नाते पाक का आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। देखिए गुफरान भाई, मुझे लग रहा है कि आप थक चुके हैं, लेकिन बैर कैफ कोई बात नहीं, आप तो लगातार बैठकर निजामत कर रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ से एक नाते पाक का सीधे सीधे मतला पढ़ रहा हूँ, अगर मतला अच्छा लगे तो थोड़ा सा दोहराएंगे, इंशाल्लाह तो मजा आएगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतला, सुने के मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। अगर दिल करे तो चंद लोग हाथ उठाकर कह दे एक मर्तबा सुबहान अल्लाह। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है, हीरा मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता। लाजवाब शेर, बहुत अच्छी आवाज, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सब अंबिया है सोना, हीरा है, माशाअल्लाह, मेरा नबी है, हीरा मेरा नबी है। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, बेशक मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बेशक आप जिंदा हैं तो कहीं कानपुर में आई लव मोहम्मद को कोई अगर बोर्ड उतार देता है तो आपके खून में बड़ी गर्मी आ जाती है। कोई अगर मस्जिद का एक लाउड स्पीकर उतारने की बात करता है तो आपके खून में गर्मी आ जाती है। उसी बंदे से कहो कि यार चलो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए, तो वो घूम जाया करता है, मस्जिद की तरफ नहीं जाता। ये ईमानी हरारत है। मसला क्या हुआ, एक मर्तबा एक मुअज्जिन साहब ने वक्त से पहले अजान दे दिया। एक साहब पहुंचे, बोले मुअज्जिन साहब आप अजान दीजिए। बोले अभी 15 मिनट बाकी है। कह रहे नहीं आप दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। कह रहे यहाँ सिर्फ 2 ही लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वक्त हो या बेवक्त अजान दी जाए। कह रहे आप दीजिए अजान, 15 मिनट पहले अजान कहा तो उन्होंने दे दिया। मसला ये हुआ कि दूसरे दिन फिर वो पहुंचे, फिर उसी वक्त पे अजान दे दिया बगैर कहे। हमेशा वक्त जब बदलता है तो मस्जिद में अनाउंसमेंट होता है कि इसकी नमाज इतने बजे होगी, असर की नमाज 5:15 बजे है, तो उन्होंने 3:45 बजे दे दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तीसरे दिन 10 लोग मस्जिद के बाहर आकर खड़े हो गए। मुअज्जिन साहब बेचारे परेशान। वो बंदा आया, बोला क्या बात है बताइए। कह रहे मुअज्जिन साहब ने 15 मिनट पहले अजान क्यों दे दिया। बड़ा मसला, मुअज्जिन साहब कटघरे में खड़े हो गए। अब मसला ये हुआ कि मुअज्जिन साहब ने 15 मिनट पहले अजान दे दिया, तो गांव के 10 लोग आकर खड़े हो गए कि आपने 15 मिनट पहले अजान क्यों दिया। लेकिन उसी बंदे से जब कहो नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 2 लोग आते हैं और मसले को सुलझाने के लिए 10 लोग आ जाते हैं। तो ये हमारा अलमिया है, हमें सोचने और समझने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आप सबको सच्ची मोहब्बत है तो कोई शख्स मेरे मिसरे पर खामोश नहीं रहेगा। शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमाएं कि अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे। अरे हाथ उठाकर दीवानों कह दो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे। पत्थर पत्थर
को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता। बहुत अच्छे असद भाई, पत्थरों झड़ से नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरजमीने साधा, अंजुमन पासवान मिल्लत। बहुत अच्छे फखरुल इस्लाम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। देख लिए फखरुल जाग गया, समझ लो पूरा इलाका जाग जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। फखरुल ये ऑलराउंडर आदमी है, ये कुछ भी करता रहता है, कभी निजामत करेगा तो कभी कन्वेनर बन जाएगा तो कभी कुछ बन जाएगा। अभी देखिए नारे वाला भी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इसकी मोहब्बत को। ये बेचारा यहाँ से उठा तो पूरे आजमगढ़ पे हुकूमत कर रहा है। आजमगढ़ में बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है। और आप मऊ चले जाइए, जहानागंज चले जाइए, इधर मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ चले जाइए तो मुशायरे को खाते हैं, सुनते नहीं है, खाते हैं। मुशायरा खाया कैसे जाता है, लोग परेशान होते हैं यार, ऐसा भी सुनते हैं। 1 घंटा हम पढ़े तो हमें पता ही नहीं चलता, 2 घंटा हम पढ़े तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम भी कितना पढ़े हैं। लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि 15-20 मिनट में शायर का पसीना निकल जाता है, वो बेचारा अपनी जगह ले लेता है। हाँ अभी पहुंचूंगा, ये इतनी कौन सी जल्दबाजी है भाई। अगर ये पढ़ दूंगा तो तुम चले जाओगे और तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी है। बैठ जाओ, अभी पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक शेर पढ़ रहा हूँ। साथा वालों, हजरत गूगल का नाम सुना है आपने? सुना है? हजरत गूगल का नाम सुना है ना? हर मोबाइल में होता है और जरूरत बन चुकी है हमारी। यहूदियों ने दुनिया को आपके हाथों में दे दिया है और आपको कैप्चर कर लिया है पूरे तरीके से। हालात ये आ गए हजरत कि आप कुरान की तफसीर को अगर किसी के सामने बयान करिए तो वो कहेगा कि हम समझकर बताएंगे। लेकिन गूगल पर कोई चीज सर्च करेगा, अगर गूगल पे एआई ने फटाफट बोल के बता दिया तो वो उस पर कुरान से ज्यादा नौज़बिल्लाह भरोसा करता है। ये अलमिया है हम लोगों का। तो हजरत गूगल से उसके मालिक ने कहा कि यार इस पर से ये नाम हटा दो, उस पर जाइए, आप लिखिए दुनिया का सबसे सच्चा और अच्छा इंसान कौन है। आप जाइए, उस पर सर्च कीजिए द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, आपको नाम दिख जाएगा। गूगल ने बहुत कोशिश की, उसके मालिक ने कि ये नाम हटा दिया जाए, लेकिन गूगल ने कहा नहीं, मैं हमेशा जो चीज दिखाता हूँ वो दिखाता ही रहूंगा। तुम मुझे अपने सिस्टम से डिलीट कर दो वो चलेगा, लेकिन मैं इस नाम को अपने सिस्टम से डिलीट नहीं कर सकता। एक शेर पढ़ रहा हूँ साथा वालों, अगर आपके अंदर धड़कता हुआ दिल है तो अल्लाह की कसम कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। दुश्मन 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 मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे हैं, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। कौनो मकाम में सबसे सच्चा मेरा नबी है, कौनो मकाम में क्या सबसे सच्चा। बहुत अच्छे आदमी। अभी भी आवाज कमजोर है। कौनो मकाम में सबसे सच्चा मेरा नबी है। बहुत अच्छे असद भाई, माशाअल्लाह। बोलेंगे तब मजा आएगा इंशाअल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ और हाजिर कर देता हूँ। हजरत एक फिल्म इंडस्ट्रीज के साहब हैं जिनका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, हाँ, जिनका नाम है जावेद अख्तर। वो गलती से मुफ्ती शमाइल नदवी के हद पे चढ़ गए, गलती से चढ़ गए। उन्होंने सोचा मौलाना है, ऐसे ही मौलाना को तो लोग फकीर समझते हैं, फकीर समझते हैं, झोला लेकर चले आते हैं चंदा लेने। भाई मौलाना से आप जीत नहीं पाएंगे, ये चीज नोट कर लीजिए। कयामत तक अल्लाह की कसम नहीं जीत पाएंगे आप। बेशक बेशक। सारी दुनिया उनके सामने ढेर है। बैठ गए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, खुदा कहाँ है, हमें दिखाइए खुदा कहाँ है। कह रहा आप जो जबान से बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आप जो जबान से बोल रहे हैं, जो आवाज निकल रही है हमको दिखाइए, कहाँ है ये आवाज, दिख रही है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, कोई दिखाकर बताए। तो ये खुदा की कुदरत इसमें ही नजर आएगी आपको। पहली चीज में आप बोल रहे हैं, इसी में खुदा की कुदरत आपको नजर आ जाएगी। आप कहाँ कहाँ खुदा को ढूंढेंगे। एक शेर पढ़ रहा हूँ, साथा के अच्छे लोग हो, इंशाअल्लाह आप सबके दिल की तर्जुमानी हो जाएगी। पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह को देखना है, अल्लाह को देखना है, कुरान पाक पढ़िए,
अल्लाह को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है, कुरान बता। क्या कहने, काना खुलुकुहुल कुरान। बेशक बेशक, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत खूब असद भाई। कुरान बता रहा है। तुम्ही को सिर्फ समझ में आया ये शेर, इसको ज्यादा समझ में आया है, तो ये तो नहीं समझ में आया, तब ये दोबारा कह रहा है कि दोबारा पढ़िए, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। समझ लें कायदे से। फजल भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और आप तो माँ प्रधानी के चक्कर में, मैं तो दुआ करूंगा आप विधायक बन जाएं। आमीन आमीन। बड़े जफाकश आदमी हैं। हम छोटा नहीं सोचते जी, हमेशा बड़ा सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है, तो इंशाल्लाह सोचिए, बाकी इरादा कीजिए, आगे अल्लाह की मर्जी जो होगा देखा जाएगा। शेर पढ़ रहा हूँ बहुत खूबसूरत सा, एक और आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। जैसे गुलाब सारे, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है। क्या कहने, बहुत अच्छे। जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। जबरदस्त माशाल्लाह। गुफरान भाई कहेंगे सबको शायर ही बना के छोड़ेंगे लग रहा है। शेर पढ़ रहा हूँ, एक और खूबसूरत सा आप तक पहुंचा रहा हूँ, बतौर खास पेश कर देता हूँ। आइए इसका मक्ता पढ़ता हूँ, उसके बाद एक दूसरे कलाम तक पहुंच जाता हूँ, पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। टूटी हुई चटाई पर बैठ के ही असद, टूटी हुई चटाई पर बैठ के ही असद, टूटी हुई चटाई पर बैठ के ही असद, कौनैन पर हुकूमत करता मेरा नबी है, कौनैन पर बहुत अच्छे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन साहब भाई। हाफिज निजामुद्दीन साहब बड़ी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, आने जाने का अगर सिलसिला थोड़ा सा बरकरार रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि शायद मैं जो पढ़ रहा हूँ इनको समझ में सबको आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आइए यहाँ से एक खूबसूरत सा मतला आपकी ज़हीन समातों के हवाले पेश कर देता हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। एक कलाम मैं सोच रहा हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ नज्म की शक्ल में। अगर आप सबका हुक्म हो तो इजाजत है आप सबकी? इजाजत मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि वो कलाम जो है थोड़ा सा अलग तरीके का है और मैं थोड़ा सा अलग कुछ करना भी चाहता हूँ, तो एक खूबसूरत सा मतला आप तक पहुँचा दे रहा हूँ यहाँ से। गुफरान भाई आपके हवाले से बतौर खास पेश कर देता हूँ मतला समाप्त करना है। अभी यहाँ का मामला हुआ ईरान का, ईरान का जो मामला हुआ उसको अपने जहन में रखें और यहीं से मैं खूबसूरत सा मतला आप तक पहुंचा रहा हूं, बतौर खास पेश कर देता हूं, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद इरशाद। अकाबो शाहीनो शहबाज
अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे खामने जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा। कितने लोग तायद करते हैं, कितने लोग तायद करते हैं? हाथ उठाकर जरा मुझे बताइए। आप इस बात को मानते हैं और दिल से मानते हैं कि अगर मजलूमों के साथ कोई भी खड़ा हो, गोया वो हमारा हिंदू भाई ही क्यों ना हो, हमारा एक विधायक खड़ा होता है और पूरे मोहल्ले पर अगर किसी के साथ जुल्म होता है, वो उस मजलूम के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है तो हम उसकी तायद करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। तो हम क्यों ना तायद करें उस बंदे की जिसने इतनी मिसाइलें छोड़ी कि अच्छे अच्छों की नींदें हराम कर डाली। यहाँ से खूबसूरत सा मतला आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे खामने जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, वफाओ उल्फत की पहचान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। अब ये नौजवानों, आप सबके हवाले से ये बंद पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि जो 56 मुल्क न कर पाए, जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। आपकी ताईद कमजोर है, आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, बात अगर सच हो एक एक शख्स हाथ उठाकर ताईद करेगा। पेश करता हूँ, सुने कि जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया। यतीमों बेबस के गमख्वार, यतीमों बेबस के गमख्वार, सदाकत हक के अलम बरदार, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छे असबाब। बहुत शुक्रिया शारिक और फखरुल, यही दो बच्चे हैं स्टेज पर। आप दोनों के हवाले से एक बंद पहुंचा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। पंगे वाला वीडियो आप मेरा नहीं देखते होंगे कहीं भी, वरना वीडियो खोले तो ये इन्होंने माइक छीन लिया, इन्होंने क्या कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नहीं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। एक खूबसूरत सा बंद पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले कि सोई हुई कौमों मिल्लत को, सोई हुई कौमों मिल्लत को, सोई हुई कौमों मिल्लत को आकर तूने बेदार किया। सोई हुई कौमों मिल्लत को आकर तूने बेदार किया। बातिल की काली रातों में रोशन हक का मीनार किया। फलस्तीन हो चाहे लेबनान, फलस्तीन हो चाहे लेबनान, छिड़कते हैं सब तुझ पर जान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। और एक शेर मुसलमानों आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सा फतवा लगेगा, बिल्कुल डर नहीं है।
मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि आप बोल सकते हैं उस बंदे के लिए जो बोल रहा है, जो फतवा दे रहा है, उसको देने दीजिए, उसको कहने दीजिए। जो बात सही है तो सही है। शेर पढ़ रहा हूं, यहाँ से मुलाहिजा फरमाए। चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना। आपकी दाद कमजोर है, शेर पढ़ रहा हूं और आगे से पीछे तक कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। बात अगर सच्ची लगे तो पहुंचाइएगा वहां तक। चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना। मजलूमों और लाचारों की तुम आह कभी भी मत लेना। यही आका का है फरमान। गुफरान भाई शरीक हो जाइए। यही आका का है फरमान। इसे मत भूलना मेरी जान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। और इस पर तमाम हमारे बड़े बैठे हैं। आपके हवाले से, आप सबके हवाले से, खुसूसन गुफरान भाई के हवाले से मुझे लगता है कि आप लोग कहीं न कहीं से फारिग याफ्ता बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अदब आप लोगों के दिल में है, आप लोगों की पेशानियों से झलक रहा है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बात अगर सच लगे तो कोई शख्स खामोश न रहे आगे से पीछे तक। इस बच्चे की तायद कीजिएगा। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ इस बंद के हवाले से। फरमा ले। बहुत अच्छा बात। कि कुफ्र इस्लाम की जंग है ये, इस्लाम की जंग, कुफ्र इस्लाम की जंग है ये। फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के केसू सुलझाओ। दिखा दो फिर से मेरी जान। अब साथा वालों शरीक हो जाइएगा। दिखा दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान। तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। तुझे मैं याद रखूंगा। क्या कहने असद आजमी साहब, जबरदस्त। अभी आपकी असद भाई, आपकी मोहब्बत में 1:30-2 बजे इतना मजमा बैठा हुआ है। गरम देखिए। ठीक है ले लेंगे। असद भाई, बहुत कम ऐसा होता है कि 1:30 बजे लोग जो है आपके मुंतजिर हैं और सुनना चाह रहे हैं। आपकी मोहब्बत में लोग बैठे हुए हैं। मैं जा नहीं रहा था जी, साथा में अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था। कुछ है कस्टमर मेरे या नहीं है, तो मुझे लग गया कि थोड़े मोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा सा हाथ उठाकर इजाजत दें। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप सबकी मोहब्बतों को। आइए यहाँ से एक खूबसूरत सा मतला आप सबके हवाले कर रहा हूँ, पेश कर देता हूँ यहाँ से। मतलब बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। एक नाते पाक मेरा जी चाह रहा है कि आप हजरात तक पहुँचा ही दें। वो कलाम जो अभी हाल ही में मैंने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मकबूल है। झारखंड और बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से उस कलाम को सुना। यहाँ से खूबसूरत सा मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, पेश कर देता हूँ। आइए, मेरा मन कर रहा है कि उससे कबल एक खूबसूरत सा मतला पहुँचा दूँ। एक नज़्म हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। आप सब चाय पीते रहे, दाद देते रहे, कोई मसला नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वरना बाद शायर चाय को रुकवा दिया करते हैं। ये देखिए, चाय को हम नहीं रुकवा सकते, ना चाय वाले को रुकवा सकते हैं। यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। देवबंद ने इस्लाम का परचम
देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। तलवारों के साए में तौहीद का नगमा गाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम इस गुलशन का तिनका लाखों शजर पे भारी है। इस गुलशन का तिनका लाखों शजर पे भारी है। इसकी ज़मीं का एक जर्रा शम्सो कमर पे भारी है। इसकी ज़मीं का एक जर्रा शम्सो कमर पे भारी है। इसके चमकते सैयारों ने, इसके चमकते सैयारों ने सारा जहां चमकाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। कसम से बोलना सब जानते हैं और सबको याद भी है, बस बोल नहीं रहे। बोलिएगा इंशाल्लाह मजा आएगा। देखिए यहाँ पसीना निकल रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा पसीना आए तो मुझे लगे कि मामला 50-50 है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि तैयबो कासिम और रशीद का ये ऐसा मैं खाना है। तैयबो कासिम और रशीद का ये ऐसा मैं खाना है जो अपने मैं कश को बनाता आकिल और फरजाना है। जो अपने मैं कश को बनाता आकिल और फरजाना है। इस मरकज के जालों ने, इस मरकज के जालों ने गोरों को मार भगाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया। मैं आपसे कसम खाकर कह रहा हूँ, अगर ये आवाज फौरन मुझे मिल जाए ना तो मेरी थकन बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोचते होंगे यार हमारे बोलने से शायर के पढ़ने पर क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ सकता है। कोई असर नहीं पड़ सकता। आप समझते हैं इस बात को ना कि कोई असर नहीं पड़ता। इंटरनेट छूटने से कोई असर पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है बताइए। 3 दिन बंद कर दी जाए सेवाएं, सब लेके भागेंगे इधर उधर, कहाँ नेटवर्क आए। तो बस ये नेटवर्क है। मैं टावर हूँ, आप सब मेरा नेटवर्क है। आप सब थोड़ा सा शरीक होकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। याकूब इलियास ज़करिया इस्माईल नेआम हसन। याकूब इलियास ज़करिया इस्माईल नेआम हसन। गंगो ही महमूद हुसैनो असद मदनी का ये मिशन। गंगो ही महमूद हुसैनो असद मदनी का ये मिशन। महमूदो अरशद मदनी ने, महमूदो अरशद मदनी ने मिलके आगे बढ़ाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। क्या कहने, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक ठीक अभी सुनना है, अभी एक कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह एक बंद इसका पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक कलाम तक पहुँच रहा हूँ। देखिए हमारे असजद भाई ने हमें हुक्म दिया है फ़लस्तीन के हवाले से मेरी एक नज़्म है, उसको सुनने की उन्होंने ख्वाहिश रखी है। मैं जल्दी से पढ़ूंगा। फजलुर रहमान भाई
आप सबके हवाले से खूबसूरत सा बंद पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें के सांप थे जो शीर को बिदअत के धर्म का चोला ओढ़े हुए, सांप थे जो शीर को बिदअत के धर्म का चोला ओढ़े हुए, अपने अपने बिल के अंदर से बाहर वो निकल आए। मौलाना ताहिर ने जब, मौलाना ताहिर ने जब तौहीद का बीन बजाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। जनाबे असद आज़मी अंजुमन पासबाने मिल्लत ऑल इंडिया नादिया मुशायरा, नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ये पीछे वाले भी थोड़ा सा अगर दारुल उलूम देवबंद से मोहब्बत करते हैं तो एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि शम्मा जला के सुन्नत की, सांप थे जो शीर को बिदअत के धर्म का चोला ओढ़े हुए, अपने अपने बिल के अंदर से बाहर वो निकल आए। मौलाना ताहिर ने जब, मौलाना ताहिर ने जब तौहीद का बीन बजाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम। बजाया है जी, बहुत शुक्रिया। एक बंदा और पहुंचा दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि शम्मा जला कर सुन्नत की, घर घर में तकी उस्मानी ने। शम्मा जला कर सुन्नत की, घर घर में तकी उस्मानी ने। मौला का पैगाम सुना उस तानवी राबे हसनी ने। मौला का पैगाम सुना उस तानवी राबे हसनी ने। मिल्लत के हर दिल को नूरे वहदत से चमकाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम। क्या जोड़ा है माशाअल्लाह भाई, क्या रब्त है, क्या रब्त है, क्या जोड़ा है माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया मौलाना महफूज साहब। एक बंद और पहुंचा दे रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ। इस बंद को फिर पहुंचा रहा हूँ, इजाजत है आप सबकी? सब सुनना चाह रहे हैं? मुलाहिजा फरमाएं कि शम्मा जला के सुन्नत की, घर घर में तकी उस्मानी ने। मौला का पैगाम सुना उस तानवी राबे हसनी ने। मिल्लत के हर दिल को नूरे वहदत से चमकाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। और एक और बहुत खूबसूरत सा बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, बतौर खास हाजिर कर देता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि महफूजुर रहमान के नाम से, सुनिए हजरत आपके तेवर को सलाम। महफूजुर रहमान के नाम से बातिल
थर्रा जाते हैं महफूजुल रहमान के नाम से, बातिल थर्रा जाते हैं दुश्मन दी पर असजद जमाली, दुश्मन दी पर असजद जमाली, जमकर दुर्रे बरसाते हैं दुश्मन दी पर असजद जमाली, जमकर दुर्रे बरसाते हैं। भारत में अहले ईमान का, भारत में अहले ईमान का कीमती सरमाया है देवबंद ने इस्लाम। बहुत अच्छे असद भाई, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे हमारे सब बड़े हैं। जो जर्रा जहां है वही आफताब है। जमी पे माहे मुनव्वर कहां से लाओगे, जमी पे माहे मुनव्वर कहां से लाओगे, जो सबको चाहे वो रहबर कहां से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो लेकिन फुजैल जैसा कलेजा कहां से लाओगे, क्या कहने, क्या जैसा कलेजा कहां से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो लेकिन। बहुत अच्छे असद भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फजल भाई। देखिए जो मेरी किस्मत में होता है मुझे वही मिलता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको आने से। शेर पढ़ रहा हूँ कि ज़मीं पे माहे मुनव्वर कहाँ से लाओगे, जो सबको चाहे वो रहबर कहाँ से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो लेकिन फुजैल जैसा कलेजा। आहा क्या कहने। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ एक बात आपको, असद भाई आखिर तक देख रहा था। देखिए सियासत का जो मसला है वो अपनी जगह, लेकिन दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठना जरूरी है, जरूरी है। ये इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि शुरू से आखिर तक किसी नेता को मैंने किसी प्रोग्राम में बैठते आज तक नहीं देखा है। ये साथा का सबसे बड़ा हादसा है कि फुजैल भाई बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी देर तक बैठे, और आप न बैठते तो शायद ये मुझे न मिलता। तो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था। फाजिल भी है माशाअल्लाह, तभी तो और मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रहे हैं। बड़ी मुनासिबत से देवबंद पे जो तराना पढ़ा, आज ही के दिन 31 मई को जो है सन्ने तासीस भी है देवबंद की, सन्ने क़याम भी है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक खूबसूरत सा बंद और आप तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ से चलते हैं हम, सीधे उठते हैं कानपुर। कानपुर में हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें की जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। हजरत किसी तेवर के मुहताज नहीं थे, भागते थे लोग उनको देखकर। वो दमदार चेहरा, वो जाबाज शख्सियत, मुझे बहुत मानते थे, मुझे बेटे की तरह समझते थे। एक शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ के खूबसूरत लोगों आप सब वाकिफ होंगे उस शख्सियत से। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। इरशाद इरशाद। कीमती जौहर अहदे हाजिर, कीमती जौहर अहदे हाजिर के खालिद सैफुल्लाह है। कीमती जौहर अहदे हाजिर के खालिद सैफुल्लाह है। पीर तरीक़त के महफार मुफ्ती मतीनुल हक उसामा, पीर तरीक़त के महफार मुफ्ती मतीनुल हक उसामा। जाने कितने लोगों को, जाने कितने लोगों को जामे इरफान पिलाया है देवबंद ने
इस्लाम का परचम। क्या कहने दुनिया में लहराया है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। पीछे एक मोहल्ला और नया बस गया और बहुत दमदारी से सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आइए यहाँ से खूबसूरत सा मतला बंद आप तक मतला पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद एक कलाम पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा। मैं 45 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं पढ़ूंगा तो 20-25 मिनट निकल जाएगा और मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ मतला हाजिर करता हूँ, हजरत मुलाहिजा फरमा ले। फलस्तीन के उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का दर्द आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ। ईद आती है, बकरीद आती है, शादियां होती हैं, हम सारे के सारे त्योहारों को बड़ी मोहब्बत से मना लिया करते हैं। लेकिन क्या जब हम ईदगाह में जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुस्कुराकर जब देखते हैं, तो फलस्तीन के उन मासूम बच्चों का दर्द आपके दिल में आता है। उन मासूम बच्चों का दर्द जिनके सामने उनकी माओं को कत्ल कर दिया गया, उन माओं का दर्द जिनके सामने उनके मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया। पूरे आलम इस्लाम से वो क्या कह रहे हैं, बात अगर सही लगे तो एक शख्स मेरा साथ देगा। मतलब यहाँ से उन बच्चों का दर्द बयान करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द व अलम, हर घर में मचा है अब मातम। अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया। साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम। तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप को सलामत रखे। आमीन आमीन। एक खूबसूरत सा मतला यहाँ से नाते पाक का। आप सब इमोशनल होने लगे थे, मैं इमोशनल आप सबको नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ से एक नाते पाक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। खूबसूरत सा मतला गुफरान भाई पहुंच गया। हाँ बस पहुंच ही गया। अब यहाँ से मतला पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। उस नाते पाक को सुनने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, हाथ वाथ खोलना पड़ेगा हजरत। हाथ बांध कर तो यार लोग दिसंबर जनवरी में रहते हैं, इस वक्त हाथ खोल कर रहने की जरूरत है। हाथ आपने जहां बांधा वहीं से पसीना गिरने लगता है। मतलब पेश करता हूँ नाते पाक का खूबसूरत सा मुलाहिजा फरमाएं। थोड़ा सा आवाज ठीक कर दो बाबू, थोड़ा सा अगल बगल जो साउंड है इसी की आवाज बढ़ा दो, दूर की आवाज हमें नहीं चाहिए। ये जो सामने नजर आ रहा है इसकी आवाज इधर ही है, इधर ही आवाज है।
थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ाओ, ये जो सामने है जो पीछे है, हमेशा साउंड अगल बगल रखा जाता है ताकि शायर को कान में आवाज मिले। मतलब हाजिर करता हूँ नाते पाक का मुलाहिजा फरमा ले। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, और रिपीट दो थोड़ा सा, लंबी वाली तो है लंबी वाली रिपीट, डिले से दो, उसके बाद बेचारे कहेंगे हेलो 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 हेलो। इश्क के रंग में रंग जाए जब कार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए, शह अबरार में हर लहजा को गरबा। नहीं समझ आ रहा, दो तीन बार बस। इश्क के रंग में रंग जाए जब कार तो खुलते हैं गुलामों पे वो सरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए, शह अबरार में हर लहजा को गरबार। वरना वो सैयद आली नसबी हाँ वही उम्मी लक़बी हाशिमी ओ मुत्तलबी वो अरबी वो क़ुरैशी वो मदनी और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़्फ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूए शह अबरार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़्फ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूए शह अबरार। जिनके कदमों की चमक बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जिनके माथे की चमक, जिनके बालों की चमक, जिनके गालों की चमक, जिनके होठों की चमक, जिनके दांतों की चमक, जिनके आँखों की चमक, जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए मनी बन जहाँ तुम्हारे लिए दामन ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर दिया डूबे हुए दिल को असर किया ये तब तुम्हारे लिए न रूहे ज़मीं न अर्शे बरी न लोहे मुबीन कहीं भी कोई खबर की नहीं जो रब ने खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए साहब करम ज़माना जिए के आबे नेअम ज़माना पिए जो रखते थे हम वो चाकी सिए वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा सभी मानवाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान को वाले। जैसे सुनना था आपने अल्लाह की कसम वैसे नहीं सुना। अब फिर पढ़कर देखता हूँ कौन कौन अपनी मोहब्बतों में नहीं नवाजता। ये जो कुर्सी वाले हज़रात बैठे आप लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले तुम्हारे लिए मकीनो
मगा तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहर में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, चमन में फज़ा तुम्हारे लिए, हम आगे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन फलक समा को समा ये हमने अमा तुम्हारे लिए, एक इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, दबे हुए दिन को असर दिया, ये तब तुम्हारे लिए, इन रूह ज़मीन इन अर्श पर इन लौह मुबीन कहीं भी कोई खबर की नहीं, जुर्म के कुल अज़र की निया तुम्हारे लिए, साहब करम ज़माना जिए के अब नाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाह कैसी है, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं बोलेगा उसको अपने ईमान का मुहासिबा करने की जरूरत पड़ जाएगी। मोहम्मद हमारे बड़ी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की पर लाने वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। कि जब हुस्न दौन का अजल बनुमा, जब हुस्न दौन का अजल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न दौन का अजल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न दौन का अजल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए, जब हुस्न दौन का अजल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक़, इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक़, इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक़, इधर उस्मान उधर। जगमग 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 जगमग, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। कि ये मोहम्मद हमारे, एक बंद और पहुंचा रहा हूँ साथ आके अच्छे लोग, आप सब ने अगर मूड बनाया है तो इस बंद को भी जोड़ रहा हूँ। एक बार ज़ियारत को आका, एक बार ज़ियारत को आका, तैबा में मुझे बुलवा लेना, एक बार ज़ियारत को आका, तैबा में मुझे बुलवा लेना। पुरनूर व रहमत का गुंबद, पुरनूर व रहमत का गुंबद, इन आँखों से दिखला देना, इन आँखों से दिखला देना। गठरी है गुनाहों की सर पर, नेकी का सहारा क्या करना, हम जैसे गुनाहगारों को तुम काली कमली में छुपा लेना। क्या होगा कयामत काल में, सब होंगे प्यासे महशर में, उस रोज मुबारक हाथों से कौसर का जाम पिला देना। कि ये मोहम्मद हमारे, अभी ये जो कैमरे के पीछे कुछ भाई बैठे हैं ये बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, कोई शख्स खामोश न रहे, कोई शख्स का हाथ नीचे न रहे। अल्लाह सब देख रहा है, फरिश्ते अल्लाह से जाकर बताएंगे कि एक बंदा आपके महबूब की तारीफ कर रहा था और साथा वाले जितने बैठे थे सबका हाथ उठा हुआ था। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह कहेगा मोहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस इशारा कीजिए, आपकी उम्मत को मैं जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, सब जन्नत में जाएंगे। झोली फैली, हाथ उठा, दामन अल्लाह के सामने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। नफ्सी नफ्सी के उस आलम में पूरी उम्मत एक नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लिपटी हुई होगी। उस वक्त बख्शवाने के लिए आएंगे और मीज़ान वाले से कहेंगे, उसके बाद मीज़ान वालों का काम आगे शुरू हो जाएगा कि सिफारिश पे बख्शेंगे मीज़ान वाले, क्यों मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक है साया तुझ पर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे ज़ेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं हूँ का तेरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ का तेरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगे दाता मेरे आका, न वली हो न कलंदर, मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। के वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बहुत शुक्रिया अज़्ज़त जमानी साहब का, बहुत शुक्रिया पासबाने मिल्लत की तमाम कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अहले संत कबीर नगर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। अल्लाह आप सबके बैठने को कबूल करे, अल्लाह मेरे आने को कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, दुआ के बाद ही जाएं। बस 2 मिनट के लिए आप हजरात बैठ जाएं। मैं हाफिज अहमद फुज़ैल रहमानी साहब से 2 मिनट के लिए दरख्वास्त करता हूँ, माइक पर आ जाएं। फिर हजरत मौलाना मोहम्मद असद साहब कासमी मुख्तसर दुआ करा के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करा देंगे। ये कबूलियत का वक्त है, रात के 2 बज चुके हैं। आप हजरात बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ असद जी, दुआ करके जाइए, बस 2-3 मिनट की बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, ये प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम रहा। आप सभी लोगों का इतनी रात तक यहाँ बैठना, नाते मुशायरे में नबी के शान में यकीनन इस बात की गवाही आप लोगों ने दी है कि आपके अंदर नबी की मोहब्बत, नबी का वो जज्बा है। यकीनन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि रात के 2 बज गए हैं। मेरा एक मशवरा है पासबाने मिल्लत के लोगों से कि आइंदा जो भी आपका प्रोग्राम हो वो तालीम के बुनियाद पर हो, क्योंकि अगर तालीम में अगर बेदारी आएगी तो यकीनन ये मुल्क, ये हमारा जवार, पूर्व जवार के लोग उससे फायदा उठाएंगे। इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं बार बार सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम में तालीम के बारे में सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। अगर तालीम नहीं है तो अंधेरा है, अगर तालीम नहीं है तो आपका मुस्तकबिल नहीं है, अगर तालीम नहीं है तो आप
एक कूड़े की ढेर है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके इस इलाके से वार्ड नंबर 6 से इंशाअल्लाह अगर वो सीट आई तो मैं आप लोगों के बीच में सेवा की गरज से, खिदमत की गरज से इंशाअल्लाह चुनाव लड़ूंगा। एक बार अगर आप लोग मौका दे दिए, अगर मैं आपके लिए खड़ा उतरूंगा तो आप दोबारा मुझको आजमाइएगा, बल्कि मैं दोबारा खड़ा ही नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे राजनीति से बहुत ज्यादा, इलेक्शन लड़ने से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं है। मुझको सिर्फ एक कौम की खिदमत करने का मुझे अल्लाह ने जज्बा दिया है। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो यकीनन मैं आपको इस बात को एहसास दिला दूंगा कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, जिला पंचायत की हैसियत क्या होती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो 2027 में चुनाव होने वाला है, उस जिला पंचायत में मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं का मुहताज हूँ। आप लोग सपोर्ट करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो चुनाव होगा मैं आपके बीच में इंशाअल्लाह जरूर रहूंगा। अल्लाह ने जिंदगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं हजरत मौलाना मोहम्मद असाद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मुख्तसर दुआ करके जलसे का इख्तिताम कर दें। आप हजरात दुआ कर लें भाई, दुआ कर लें। मुख्तसर दुआ कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारे अमाल में खुलूस और लिल्लाहियत फरमाइए। अल्लाह इस जलसे और मुशायरे में जिन हजरात ने दामे दरमे कदम सुखने जिस तरह का भी ताउन किया, अल्लाह उसे कबूल फरमाइए। अल्लाह हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को महज अपने फजल व करम से और आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं अपने तमाम मेहमानों का और सामाईन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। अस्सलामु अलैकुम।